वालेकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज की मेरी वीडियो है गंदम के काश्तकारों के हवाले से कि हुकूमत पंजाब ने 3900 रुपया फ़ी मन गंदम का रेट मुकर्रर किया है, जो कि अगर महंगाई को और यूरिया खाद DAP को देखा जाए तो उस हिसाब से ये बहुत कम है। और अगर छाबड़ी फरोश या छब्बा उठाने वाले उन गरीब लोगों को देखा जाए तो उनके लिए भूखा मरने के मानद है। 10,000 9,750 रुपये की बोरी बहुत महंगी, बहुत मायने रखती है एक आम फार्मर के लिए, एक आम इंसान के लिए। अगर मौजूदा महंगाई देखी जाए, डीज़ल और खाद उनका बहरान और महंगाई देखी जाए तो फिर ये 9700 की भी बोरी कोई महंगी नहीं है। अगला सवाल है कि हुकूमत पंजाब ने फार्मर के गले पर छुरी नहीं खंजर चलाया है कि भाई आप 25 मन गंदम रख सकते हैं, 25 मन से ज़्यादा आप गंदम नहीं रख सकते। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, कभी फार्मर से ये चीज़ पूछी गई कि भाई आपको खाद 1 गट्टू चाहिए तो आप 1 ले लें, 2 ना लें, या आपकी 2 डिमांड है तो आप 2 ही लें। और कभी ये फार्मर से कहा गया कि 283 रुपये डीज़ल है तो आप फार्मर हैं, छोटे फार्मर हैं तो आप 10 रुपये कम दे दें, या बड़े फार्मर हैं आप गंदम ज़्यादा उगा रहे हैं तो आप 50 रुपये कम दे दें। कभी भी नहीं। आप जब महंगाई करनी हो तो आपके ऊपर सारे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। जब फार्मर की पैदावार आती है, जब फार्मर की फसल तैयार होती है तो उस वक्त मट्टी का भाव लगाया जाता है फार्मर के साथ। असल वजह है जो मेरे मुल्क में काश्तकार तज़लील हो रहा है, मेरा काश्तकार जो यूँ समझ लें कि मर रहा है। हमारा मुल्क ज़री आबादी है, ज़री पेशे पर है, मैक्सिमम इसके बाद ज़रा से मुतल्का है, लेकिन उसके बावजूद गंदम हमारे पास नहीं। चावल वो हम बाहर से लेते हैं, दालें वो हम बाहर से लेते हैं, उसके बाद जो भी खाने की आइटम है वो हम बाहर से लेते हैं। तो फिर हम किस चीज़ के ज़री से मुतल्का मुल्क है। 77% हमारा ज़राअत पर इंहिसार है, लेकिन जब फसल आती है तो जितना मेरा फार्मर ज़लील होता है इतना कोई भी ज़लील नहीं होता। अब गन्ने का हिसाब लगा लें कि खाद रेट क्या था, गन्ने का 300 रुपये रेट मन, बहुत कम रेट है, ठीक है। अब जब मिल वालों ने ख़ुद चीनी सेल करनी है, वो चीनी इतनी होगी कि गरीब आदमी, वही आदमी जो 300 रुपये में आपको गन्ना दे के आया है, वही आदमी 300 रुपये में आपसे चीनी वसूल नहीं कर पाएगा। अब दूसरे ममालिक चले जाएं, दूसरे देख लें या इंडिया को देख लें। इंडिया में जो फार्मर है ना, ज़मींदारा तबका, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, उसको इजाफी अलाउंस दिए जाते हैं, सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहाँ गला काटा जाता है। हमारे यहाँ जो महकमा जो ज़राअत से रिलेटेड जितना भी हमारा तबका है उनके गले पर छुरी चलाई जाती है कि भाई तुमने ये गुनाह किया क्यों है। और मेरे ख्याल से हमें, मेरे फार्मर को चाहिए कि वो इस तरफ आए ही नहीं। अब 283 रुपये अगर आप 10 लीटर गंदम पे लगाते हैं तो 3000 रुपये आपका डीज़ल का लग गया, और मज़दूर है तो 1000 रुपये, वो 4000 रुपये में आप एक गंदम का पानी लगाते हैं। फिर स्प्रे, खाद, पानी, गोडी, वो सारा कुछ करें तो कुछ भी नहीं है। तो जब सिस्टम, अब क्योंकि एसी जो है उनको ऑर्डर मिल गए हैं कि आप 25 मन से ज़्यादा गंदम नहीं फार्मर रख सकेगा, आपने वो लेनी है, महकमा फूड को देनी है, वो करना है। अब ये जुल्म नहीं तो क्या, और इस मुल्क पे फिर ज़वाल ना आए तो और क्या आए। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब भाइयों में इत्तेफाक रखे, सबके साथ एक अच्छा बर्ताव करे। अगर हमारा फार्मर खुशहाल होता है तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिक खुशहाल हो जाएगा।
जो मुराद हम हैं ये सब्सिडी फार्मर को दी जाए, डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी दें। 1000 रुपये गट्टू पे देती हैं फैक्ट्रियाँ, खाद बना बना के सत्यानाश कर देती हैं, फार्मर को अब भी नहीं मिल रही और सब्सिडियाँ फार्मर ने उन्होंने ले ली। आज तक कि कोई ऐसा फार्मर जिसे वीट पे सब्सिडी मिली है, 1200 रुपये का लालच देकर बीज सेल किया, अब उस बेचारा रो पीट रहा है, उसे सब्सिडी नहीं मिली। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी गंदम को सेल ना करें, अपनी गंदम को महफूज रखें, क्योंकि आने वाले दिनों में इसका बहुत कहत पड़ेगा। बाकी आजकल की जो फसल है गंदम की, जो थोड़ी अर्ली सोइंग है, उनमें दाने बनने का अमल मुकम्मल हो गया है। तो गंदम के दाने के अंदर फाइबर, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम और स्टार्च ये बड़ी इजाफी मिक़दार में पाया जाता है, और यूँ समझ लें कि अलग अलग पाया जाता है। अब इस वक्त दाने का साइज़ सब्ज़ होगा। जो सब्ज़ रंग के दाने हैं, अगर आप खुराक में 1 चम्मच खुराक में कम से कम अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने परिंदों की, तो इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और सब कुछ जो पौधे की ज़रूरत होती है वो ये पौधे का स्टोरेज हिस्सा है, जिसे हम बड़ोला कह लो, टैंक कह लो, कि जब तक ये येलो कलर, जर्द कलर में नहीं आई जाएगी, पकेगी नहीं, तब तक ये पौधे की खुराक का स्टोरेज है। इन दिनों में आप कोशिश करें कि 1 चम्मच आप सुबह के टाइम ये ले लें, उसमें से दाने निकाल लें और बाकी खुराक में मिक्स करके उसको खिला दें। ये इतनी ज़्यादा इसमें प्रोटीन और कैल्शियम पाई जाती है कि आप अपने परिंदे को यकदम देखेंगे, 2 दिन खुराक देंगे तो तीसरे दिन आपको परिंदा ऐसे महसूस होगा जैसे इसके अंदर कोई करंट सा आ गया, एनर्जेटिक हो गया है। एक तो वो गर्म है, तो उसके अंदर जितने एंजाइम हैं जो ब्लॉकेज सूरत में पड़े हैं, ये उनको फ़ौरन मेल्ट करेगा और उसका जो हाइड्रेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करेगा। यूँ समझ लें कि अगर आप कच्ची गंदम खिला रहे हैं सब्ज़ रंग में, तो अगर उसमें दूध हो, दूधिया हालत में हो, फिर तो वेल डन, फिर तो इससे बेस्ट कोई खुराक, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई नैरोबियान ऐसा, कोई ऐसा ताकत वाले पाउडर, ताकत वाली चीज़ें कोई ऐसी नहीं है जिनमें इतनी मकदार में अल्लाह पाक ने ग़िज़ायत रखी हो। ये और दूसरा सबसे ज़्यादा ज़ुदो हज़म है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन आप हर सूरत दूधिया हालत में दाने या दूधिया हालत से थोड़े से सख्त दाने हों वो खिलाएं। एक बात याद रखने का, दाना सख्त ना हुआ हो, ऐसा दाना लेना है जिसको आप तोड़ें उसमें नाखन चुभ जाए, खुब जाए, वो दें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी और इम्यून सिस्टम को तेज़ करने का सबसे आसान तरीका है। जिस तरह कैल्शियम या गर्मी का तोड़ विटामिन सी में रखा है, तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो खट्टी में पाया जाता है, उसके बाद किन्नू में पाया जाता है। गर्मियों के अंदर आप अपने परिंदों को पानी में विटामिन सी हर सूरत दिया करें, नींबू निचोड़ दिया करें उनके पानी में, और कुछ नहीं कर सकते और ये कर दें, और गंदम को भगो कर दिया करें अगर गंदम सख्त हो गई। हम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि हम खुश्की गंदम ऐसे गिरा देते हैं, तो इसलिए मैं इस बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि आप आजकल की जो गंदम है उससे सिट्टे निकाल कर वो दें। इंशाअल्लाह ताला ये 15 दिन की खुराक आपके मुर्गे को पूरे 11 महीने 15 दिन आपके परिंदे को बताएगी कि इसने कच्चे दाने खाए हुए हैं। इंतहाई यूँ समझ लें कि इंतहाई ज़्यादा ताकतवर है। ये अंडे देने वाली मुर्गियों को दें। इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है, जो छोटे चूज़े हैं उसमें जो सील के चूज़े छोटे छोटे अक्सर सुस्त रहते हैं, तो ये उनके लिए हद से ज़्यादा कारआमद है, बहुत ज़्यादा महफूज है।
रानी खेत में और कोई टोटका ना हो तो गंदम भगो कर दें। ये एक अनाज है और अनाज बहुत कीमती होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत पाई जाती है। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। छोटी सी वीडियो है, लेंथी है और लेकिन अगर आप इसकी ग़िज़ाइयत के एतबार से इसको देखें तो ये बहुत कारआमद है।